ये जो श्लोक है ना भगवद गीता का 9.32, इसमें भगवान बात करते हैं कि स्त्री, शूद्र, वैश्य, व्हाई यू लाफिंग? नथिंग टू बी लाफ हियर। स्त्री, शूद्र और वैश्य, इनको भगवान पाप योनि कह रहे हैं। आपको बुरा तो नहीं लगेगा किसी को? हाँ, भगवान कह रहे हैं ये अपनी शिव पाप योनिया, भगवान तारीफ कर रहे हैं। स्त्रियों, वैश्यो तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम, यहाँ तक कि जो पाप योनि हैं, लेकिन अभी कलयुग में सभी पापी हैं, सभी शूद्र हैं। इसलिए आप यूँ सोचो कि किसी के लिए बोल रहे हैं। कलो संभवा शूद्रा, कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी। लेकिन ये भक्ति का जो प्रोसेस है, भगवान यहाँ पर भक्ति की महिमा को बता रहे हैं कि भक्ति कितनी महान चीज है। मतलब भक्ति में कोई, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाए तो कोई किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कैसा भी हो, यहाँ तक कि चंडाल क्यों ना हो। अब इसमें एक श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ये श्लोक कोई निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। श्लोक 2 कैंटो 4 चैप्टर 18वां श्लोक। हु कैन शो मी? यहाँ तो निकलेगा नहीं, निकल गया? आपके में निकलता है, कमाल है। हाँ, वो श्लोक है वो जिसमें बता रहे हैं कि भगवान का आश्रय लेके कोई चांडाल हो, मलेच्छ हो, कितना गंदा से गंदा व्यक्ति हो, सब शुद्ध हो जाते हैं। तस्मै प्रभा विष्णु नमः यद यत आप आश्रय ये अन्य च पापा, कोई कितना भी शुद्धियंती, सब शुद्ध हो जाते हैं। ये भगवान की भक्ति का लाभ है। लेकिन जो बाकी प्रोसेस है ना, मतलब कर्म में और ज्ञान में या संसार में, तो लोग स्वीकार ही नहीं करते पाप योनियों को। नहीं, जैसे कि हमारे समाज में जो बीसी हैं, एससी हैं, चूड़ा चमार, तो घर में इनको है ना अन्न देते ना, है ना, संसार में छुआछूत। यहाँ तक कि उधर मंदिर में भी है, ये जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ तो सबको आने देते हैं। अंग्रेजों को नहीं, अंग्रेजों को और मलेच्छों को ना उनको नहीं आने देते। वो कहते हैं मलेच्छ हैं ये वो सब, अंदर घुसना अलाउड नहीं होगा। लेकिन शुद्ध भक्ति के भगवान खुद कह रहे हैं कि ये अपनी शिव पाप योनिया। ये श्लोक निकालना दोबारा से। अगर आप देखो तो ऐसा क्यों है, पॉइंट ये है सारा कि ऐसा कैसे है। भक्ति में ऐसी क्या बात है कि भगवान सबको समान कर रहे हैं। भगवान उल्टा कह रहे हैं कि ये सब लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे धाम आ सकते हैं। कोई कैसा व्यक्ति हो भक्ति में लग जाए वो। लेकिन पॉइंट ये है कि कौन सी भक्ति, कौन सी भक्ति, कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। अब भक्ति हम भी कर रहे हैं, अभी जन्माष्टमी आ रही है, सब सेवा में लगे हैं। ठीक है, सबको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलेगा। भगवान कह रहे हैं दे कैन अटेन माई सुप्रीम डेस्टिनेशन ते अपि यान्ति पराम गतिम। पराम गतिम का मतलब है कि सबसे ऊपर। सबसे ऊपर की पोस्ट कौन सी है भारत में? प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर ने, प्रैक्टिकली। वैसे तो थियोरेटिकली राष्ट्रपति बोलते हैं, राष्ट्रपति की ना, प्रेसिडेंट की। लेकिन प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उससे भी बड़ी गति हो सकती है आपकी। कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर, तो कितनी वैल्यू है ना आज की डेट में भी प्राइम मिनिस्टर की, बहुत वैल्यू है, ऐसी थोड़ी है। आप क्या कुछ ही बोल दो, लेकिन बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। लेकिन एक प्राइम, पूरी पृथ्वी का राजा, उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। उससे ज्यादा वैल्यू किसकी है? स्वर्ग के राजा की। उससे ऊपर भी हैं लोग। ब्रह्मा की वैल्यू कितनी ज्यादा है। ब्रह्मा सबसे बड़े नहीं, ब्रह्मा से बड़े कौन है? शिव जी। शिव जी से बड़े कौन है? भगवान कृष्ण। उनसे बड़े कौन है? भक्त। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? आपको लगेगा कि ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली ऐसे ही है। सच में ऐसे ही है कि नहीं? भगवान खुद कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन। लेकिन कौन सा भक्त? शुद्ध भक्त। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता वो मूर्ख होता है, इसे प्रूव होता है। सोच तो भगवान आपको अपने सर पर बिठाने तैयार है। भगवान मतलब ये 1-2 लाख रुपए क्या होता है, सोच के देखो आप। 1-2 करोड़ क्या, 100 करोड़ क्या,
नहीं, 100 अरब क्या, अगर भगवान अगर आपके अधीन ही आ गए उनके लिए क्या है बताओ। लेकिन हम लोग 100 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए, 2 लाख के लिए, 100 करोड़ के लिए भगवान की भक्ति को छोड़ के कितने मूर्ख हैं हम लोग। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं जो केवल मूर्ख, केवल बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति करते हैं। जहां पे भी भक्ति की बात आ रही है ग्रंथों में, वो शुद्ध भक्ति की बात आ रही है। भगवान कह रहे हैं बुधा भाव समन्विता, है ना। और कहाँ कोई बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे आ रहा है कि बहुत बुद्धिमान लोग भक्ति करते हैं। बुद्धू लोग क्या करते हैं, बुद्धू लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। ये बुद्धुओं का काम है। काफी लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। जो और थोड़े से कम बुद्धू हैं वो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, वो बुद्धू हैं, वो भी थोड़े कम बुद्धू हैं, कम मूर्ख हैं। वो थोड़ा ज्ञान, वो एक कर्म को छोड़ के ज्ञान पे चलते हैं। जो उनसे थोड़े और कम मूर्ख हैं वो क्या करते हैं, वो ध्यान करते हैं। और जो वास्तव में बुद्धिमान है वो शुद्ध भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या बताओ। शुद्ध भक्ति में मैं नहीं है, वहां पे मैं नहीं है, बीच में मैं नहीं आता कुछ भी। बीच में आप नहीं आ सकते कि ये मुझे कैसा लग रहा है, ये सही नहीं है, वो नहीं है। आपको कृष्ण को कैसा लग रहा है, बस गुरु को कैसा लग रहा है, और बस 2 चीजें उसमें। गुरु को सही लग रहा है तो बस सही है, मुझे सही नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम। वो ये देखता है कि गुरु जी प्रसन्न है कि नहीं, उन्हें ये प्रसन्न हो रहे हैं, दिस नाइस, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की बात मानी जा रही है, सही है। ऐसी भक्ति से भगवान कह रहे हैं, ऐसी भक्ति को चांडाल भी करेगा। क्या चांडाल, वो कुत्ते का मांस खाते, वो जन्म हुआ से कुत्ते का मांस खाने वाले घरों में, प्याज लहसुन की बात नहीं कर रहे। ये प्याज खाता प्रभु जी, डोसा खाता, उसकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही किसकी, जो कुत्ते का मांस खाता है। कुत्ते का मांस खाने वाला भी अगर भगवान की इसमें लग जाए कि मेरे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, मैं जो कृष्ण को पसंद है वही मुझे पसंद है आज से, और ऐसे सोचने लग जाए वो, प्रभु जी मैं आया हूँ सेवा करने के लिए यहाँ पर सेंटर में, और आप कोई भी सेवा दो मुझे, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। आप गाली दे दो मुझे, आप मुझे बाहर खड़ा कर दो, बोलो रोड पे से झाड़ू मार, टॉयलेट सफाई कराओ, आप गंदी कर दो टॉयलेट, जाओ पूरा भर दो उसको, और मुझे बोलो प्रभु जी आप साफ करो जाके, आप फ्लश में चलाओ, मैं जाके फ्लश चलाऊंगा, फ्लश से साफ नहीं बाल्टी लाके मारूंगा उसमें, और बहुत खुश होऊंगा मैं। तो कहते हैं शुद्ध भक्ति, क्या कहते हैं इसको, ऐसी भक्ति से कह रहे हैं भगवान, ऐसी भक्ति को मैं तुरंत मुझे पा लेता है। वैसे अदरवाइज आप देखो ना, देखो भगवान कह रहे हैं ये पाप योनि है। अब हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शरीर शूद्र का है या मैं स्त्री हूँ, मुझे पाप योनि कह रहे हैं। मैं कोई स्त्री हूँ क्या, स्त्री आओ अब शूद्र हो नहीं, मैं तो आत्मा हूं ना। एक गाड़ी है, तो गाड़ी है, मैं थोड़ी गाड़ी थोड़ी, मैं कोई मारुति कार हूँ या ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर। पहले मैं मतलब अमेज था, पहले मैं स्कूटर था। ये तो शरीर है खाली, हम तो ऐसे अलग है, जैसे गाड़ी दी है मुझे, गाड़ी है। ऐसे सोचना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसे सोचते हैं जो लोग, उनके बारे में कहते हैं कि जो शूद्र होता है, शूद्र की क्या कैपेसिटी है, शूद्र जो लोग होते हैं वो भौतिक चीजों को हैंडल करते हैं। जैसे ये किसने बनाया, ये क्या भौतिक है सजीव है, तो ये किसी शूद्र ने बनाया है। किसने बनाया है, हाँ, तो शूद्र का काम है भौतिक चीज को तोड़ना मरोड़ना बनाना, कैसे चलाना है ना, सही है ना। ये मोबाइल किसने बनाया है, ये निर्जीव है सजीव है, किसने बनाया, ये किसी शूद्र ने बनाया है। शूद्र को ऐसे मत समझो आप, शूद्र का काम है, किसका काम है, हाँ है, शूद्र का काम है। और जो होता है वैश्य, वैश्य कंट्रोल करता है। शूद्र का मतलब है कि भौतिक चीज को कंट्रोल कर ले, जैसे मेरे बालों को तोड़ मोड़ के ऐसा कर दे वैसा कर दे, है नहीं, जैसे कटिंग करते हैं जो लोग, या मकान ईंट को उठा के सीमेंट लगा के, सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं। और वैसा का काम, वैश्य का कोई भी कला है ना वो शूद्र काम है। हारमोनियम बनाना शूद्र काम है, भी तरह तरह के शूद्र होते हैं, मोची सब शूद्र हैं। जो किसी को कुछ कला आती है बहुत चीजों को कंट्रोल करने वाला,
और जो वैश्य है, वैश्य कंट्रोल करता है सजीव चीजों को। वैश्य से ऊपर आ गया, चार वर्ण है ना ये, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। वैश्य से कंट्रोल करता है सजीव चीजों को, जैसे कि गाय को हैंडल करना, उसको समझना, उसको पालना, है ना, ये वैश्य का काम है। जैसे फसल उगाना भी किसका काम है? फसल में भी लाइफ है ना, वो बीज कैसे उगेगा, उसमें लाइफ है। कृषि भी वैसे काम है। अगर लाइफ को कोई कंट्रोल करे, लाइफ को, लाइव चीज को, वो कौन है? वो वैश्य है। सही है। गाय, भैंस, बकरी, खेती बाड़ी। और जो क्षत्रिय उसको बोलते हैं जो मनुष्य को, जो आदमी को कंट्रोल कर ले। एक आदमी दूसरे आदमी को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। हर एक के बस के नहीं आप सारे लोगों को कंट्रोल कर लो, लेकिन क्षत्रिय राजा होता है ना, वो अपने आप ही लोग उसकी बात मानेंगे, उसमें दम होता है, उसके पीछे लोग लग जाते हैं अपने आप ही। उसमें ऐसा तेज होता है, ये बंदे के साथ रहेंगे ना, ये सही कर रहा है, सही है, इसके पीछे लगो। तो उसको बोलते हैं कौन? क्षत्रिय। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसको कंट्रोल करता है? हैं? हाँ, ये ब्राह्मण क्यों कंट्रोल करेगा? ब्राह्मण कंट्रोल करता है देवताओं को। ब्राह्मण क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय तो कर ही लेगा ऑफ कोर्स, लेकिन ब्राह्मण तो मतलब आदमी को आदमी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण के पास शक्ति है कि वो देवताओं को कंट्रोल कर लेता है। ब्राह्मण मंत्र फूकेगा तो भाई अग्निदेव खड़ा हो जाएगा आगे। एक मंत्र ब्राह्मण बोले तभी तो मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण। वो थोड़ी खाली बोलने के लिए आह्वान हो रहा है, वो आह्वान करके बुला लेता है देवताओं को। उसमें शक्ति होती है ना मंत्र, उसके पास तप की शक्ति है ब्राह्मण के पास में, उसने मंत्रों को सिद्ध कर रखा है। अभी बुलाएगा, वायुदेव को बुला लेगा आपको, जो कौन सा देवता बुलाना है आपको, तो आप में तो बस की नहीं है, तो इसलिए हम ब्राह्मण को बुलाते हैं घर में कि भाई आपके अंदर शक्ति है, आप आ जाओ और ब्राह्मण को, देवताओं को बुलाओ, बस हमारे देवता खुश हो जाएंगे हमसे आके, हम उनकी सेवा करेंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये तरीका है वो। तभी तो ब्राह्मण को ऐसे क्यों ब्राह्मण बुलाएंगे? ब्राह्मण शक्ति होती है, वो बुला लेता है कंट्रोल, और जो आप चाहो करवा लेगा आपसे। और जो वैष्णव होता है, वैष्णव कैसे कंट्रोल करता है? हैं? हाँ, वो भगवान को कंट्रोल कर लेगा, वो सोचो, बिल्कुल वैष्णव। तो अब बताओ, आपको इंजीनियर बनना है? इंजीनियर कौन है? शूद्र है। इंजीनियर मतलब इंजीनियर कौन है वो? हाँ, जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे लोहे के बारे में ज्ञान है, लोहे की टेस्टिंग कैसे होती है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ग्रेड, ये तो चेक करते हैं हम लोग कंपनी में। क्या करते हैं? रिफाइनरी, बॉयलर, और लोहे का काम है सारा। और जो स्टीम को कंट्रोल करना, स्टीम से बिजली बनती है, और ये मटेरियल है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे बह जा रहा है उसमें से, ये इंजीनियर है कंप्यूटर वाला, वो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, वैसे करेगा वो, ट्रांजिस्टर लगा के सब करेगा। वो क्या है? ये सारे एटम, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करने वाले कौन है? सारे शूद्र हैं। तो शूद्र बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? वैसे वैष्णव बनना चाहिए। लेकिन सुनो, एक बहुत ऊंची बात है। ऊंची बात यह है कि वैष्णव, शूद्र भी वैष्णव बन सकता है, ये अच्छी बात है। और वैश्य भी वैष्णव बन सकता है, वैश्य और क्षत्रिय भी और ब्राह्मण भी। ये चारों जो वैष्णव बन जाते हैं तो चारों बराबर हैं। कितनी अच्छी बात है भक्ति। वैसे बहुत डिफरेंस है चारों में। शूद्र तो नीचे का आदमी है, शूद्र का मतलब जो दूसरे की नौकरी करता है। ये तो एक तरीके से बताया मैंने आपको कि शूद्र कौन है, वैश्य कौन है। और दूसरा मतलब क्या है कि शूद्र का मतलब है जो बाकियों की सेवा करता है, किसी दूसरे आदमी की, उसको कहते हैं शूद्र। अगर आप नौकरी कर रहे हो, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, तो क्या करो, किसी की सेवा करो, किसी के जाकर नौकर बन गए आप, तो शूद्र है वो। और जो वैश्य है, वैश्य करता है अपना बिजनेस। वैश्य किसी की नौकरी नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं मैं किसी की नौकरी, मैं तो अपना काम करूंगा भाई, इंडिपेंडेंट। वो वैश्य है। इसलिए जो वैश्य पैदा होता है ना, वो उसका माइंड ही कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैंने देखा इस लोगों को, वो कह रहे नौकरी नहीं करता, ये नौकरी है। जैसे बनिया ये नौकरी नहीं थोड़ी कर देते बच्चों को, कुछ भी करेगा वो, छोटी सी दुकान खुलवा देगा उसको, वो मिलिट्री में नहीं जाने देते बनिया। उनका दिमाग ऐसा होता है, वो अपना काम ही करेगा। अरे नहीं ऐसे कैसे, 8 बजे गया शाम को 8 बजे, वो इंडिपेंडेंस, वो वैश्य है। इसलिए भाई अगर आपको मन कर रहा है नौकरी करने का, तो पता लगता है ये बंदा शूद्र है। अगर आप रेडी हो रहे हो ना नौकरी करने के लिए, तो इससे प्रूव होता है कि यू आर शूद्रा।
वैश्य कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। उसको प्रभु जी मैं नहीं कर सकता ना, मेरे बस की नहीं है, मैं ऐसे जाकर नहीं कर सकता, मेरा माइंड ही नहीं करेगा ऐसे। और वैश्य का क्या है, वो बिजनेस कर लेगा, वो जब भी करेगा बिजनेस ही करेगा। और जो क्षत्रिय है वो ना बिजनेस करेगा, क्या करेगा वो, ना वो नौकरी करेगा, वो क्या करेगा, वो राजनीति करेगा। वो कुछ वो राजा बनने की कोशिश में है, हम तो राजा हैं और फिर करेंगे ना बिजनेस करेंगे, हम तो लोगों पे हुकूमत करेंगे, हमारे पीछे लोग घूमते रहेंगे, काफी सारे लोग हमारे पीछे लगा देंगे, उनको बस टेक्निक भी होती है कि लोग भी पीछे लग जाते हैं, तभी तो लोगों पीछे घूमते रहते हैं। वो क्षत्रिय है। असली क्षत्रिय का मतलब यह है कि जो क्षत्रिय का रियल मीनिंग यह है कि जो क्षत्रिय जो दूसरे व्यक्तियों को हानि से बचाए, क्षति त्रिया, क्षति से तारने वाला। अगर रियल क्षत्रिय होगा समाज में तो उसके सामने कोई गलत काम नहीं हो सकता, मार देगा आपको, तुरंत ही मार, तलवार से गला काट देगा आपको। और क्षत्रिय के सामने कोई गलत काम कर रहा है ना, वो पकड़ के मार देगा आपको, उसको देखा नहीं जाता कोई किसी के साथ गलत कर रहा है। इसलिए असली क्षत्रिय अगर आ जाए राजा तो सारी चोरी डकैती सब, वो बहुत निर्दयी भी होता है, बहुत परोपकारी भी। असली क्षत्रिय चोर के हाथ काट देते हैं उस रोड पे खड़ा होकर, चौक पे। शास्त्रों में लिखा है अगर चोर ने चोरी करी है तो उसको चौक पे बुला के और उसके हाथ काटे जाए, मनुष्य संहिता में लिखा है। तो कोई चोरी नहीं करेगा, लेकिन क्षत्रिय ऐसे है नहीं अभी कोई, बस प्रूव हो गया जिसने चोरी करी है हाथ काट दो उसके। और वो शास्त्र में लिखा है कि उसका फायदा है, अभी हाथ कटेंगे ना उसके शूद्र के तो उसको नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, तो उसका लाइफ अगली लाइफ सेट हो गई। इसलिए राजा को ये करना जरूरी होता है, राजा उसकी भलाई कर रहा है, राजा, इसलिए राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो यहाँ पे लोगों को सही सजा दे रहा है तो लोगों का अगला जन्म सही हो रहा है, और बाकी लोग भी सही हो रहे हैं कि देखो भाई चोरी करेंगे पकड़ेगा तो हाथ काट देगा, तो कोई चोरी भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? तो क्षत्रिय कभी भी बिजनेस नहीं करेगा और ना ही वो नौकरी करेगा, क्षत्रिय केवल राज करेगा। इसलिए महाभारत हुआ था, क्योंकि पांचों पांडव थे क्षत्रिय और नौकरी नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई देखो हम लोग हैं राजा और हम तो हुकूमत करेंगे, आप एक काम करो हमें 5 गांव भी दो 5 भाइयों को। लेकिन उन्होंने 5 भाइयों को 5 गांव, उन्होंने दुर्योधन ने क्या बोला, एक सोई की 9 के बराबर जमीन। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर तो हम लोग, क्षत्रिय का मूड क्या है, या वो मार देगा या मर जाएगा। उसको जीवन से, उसको लिए जीवन में ऐसे है, मतलब नथिंग, उसको मरने में मजा आ रहा है और मारने में, उसका ही काम है अभी मर जाऊं। जब तक जिएंगे बिल्कुल ऐसे जिएंगे, रेडी टू डाई, उसको कोई मतलब आशा ही नहीं है कि मैं को जीऊं ना, हम जिए मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। क्षत्रिय को पूरा विश्वास शास्त्रों पे, युद्ध में अगर लड़ते मरते स्वर्ग को जाता है व्यक्ति, शास्त्रों में लिखा है धर्म के लिए, और जिएंगे तो रहिए। और ब्राह्मण का क्या काम है, ब्राह्मण क्या करता है, हाँ ब्राह्मण ना तो राज्य करता है, ब्राह्मण को इंटरेस्ट नहीं है कि समाज के लोगों में, समाज में, और ना उसको पैसे में इंटरेस्ट है, ना वो ब्राह्मण किसी नौकरी तो कर नहीं सकता, वो है इतना ऊंचा आदमी। ब्राह्मण का काम है कि लोगों को भगवान से जोड़ना, वो वेद पढ़ाएगा, वेद पढ़ेगा और पठन पाठन यज्ञ करेगा, यज्ञ करवाएगा, और दान लेकर देगा। दान भी इतने लेता है ब्राह्मण जितना जरूरत है उसको। जो असली ब्राह्मण होगा वो कभी भी स्टोर नहीं करता है, असली ब्राह्मण की पहचान ये है, जितना उसको भी चाहिए ना प्रसाद ले लिया, और जो बाकी फालतू जो भी आया उसके पास वो तुरंत बांट देगा सबको, अगली सुबह फिर वो, क्योंकि उसको निर्भर रहना है भगवान पर, ब्राह्मण को, तो वो फिर इसलिए वो 6 चीजें करता है। लेकिन भक्ति का प्रोसेस इतना अच्छा है, भक्ति कि भक्ति में चारों बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी भक्ति कौन नहीं करेगा। और ऐसा कैसे होता है, लेकिन पॉइंट क्या है, एक शूद्र है, इसका दिमाग बिल्कुल कम है बेचारेगा, शूद्र को नौकरी क्यों करनी पड़ती है, शूद्र में इतना दिमाग नहीं है, अपना दिमाग नहीं चलता शूद्र का, उनका अपना दिमाग नहीं चलता है। वो कहेगा बाबूजी क्या करना बताओ ना, अरे उसको उठा के वहां रख दो, रख देता हूँ। तो अगर आपने उसने गलत समझा इशारा के किसको उठा के, तो पता नहीं किसको उठा के कहाँ रख दे, वो उसका इतना दिमाग चलता है कि ये शायद मुझे यहाँ ये नहीं उठाना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला उसको उठा रख दो, और शूद्र के दिमाग में आके वहां पे रॉयल प्रूफ बैठे, तो रॉयल प्रूफ उठा के वहां रख देगा, वो शूद्रा, उसका दिमाग चलता है कि इनके लिए साथ नहीं बोलेंगे, नहीं इधर ही इशारा कर रहे थे तो उठाया, अरे प्रभु जी ने बोला है आपको उठा के रखना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो,
अरे नहीं बोला मैं, आप समझो बात को, दैट इज कॉल्ड सुरुद्रा। नहीं, हाँ, और ब्राह्मण में बहुत दिमाग होता है, लेकिन भक्ति का वो स्टोरी नहीं है, वो मैं भूल गया स्टोरी। एक गुरुजी जा रहे थे जो घोड़े पे, याद है किसी को? याद है? एक गुरुजी के वो, हाँ तो हाँ गुरुजी जा रहे थे घोड़े पे, और वो उन्होंने बोला कि भाई देखो, वो कोई भी सामान गिरे तो उसको उठा लेना, ध्यान रखना। थोड़ी देर के बाद में वो घोड़े ने क्या कर दिया, घोड़े ने गोबर करा, तो उसके दिमाग में आया, गुरुजी ने बोला कुछ भी गिरे उठाना है। तुरंत उसने जो भी के पास जो भी था कोई बर्तन उसे लगा दिया, थाली थी, पता नहीं गुरुजी क्या थी, वही लगा दी उसने। गुरुजी करा रहे क्या कर रहा है ये, थाली मेरी थाली गुरुजी लगा दी। गुरुजी आपने बोला था जो भी गिरे उसको उठा लेना। तो फिर क्या करा उसने, उसने बोला कि हैं, उन्होंने कहा गुरुजी, उन्होंने कहा कि, उसने कहा गुरुजी, बोले क्या बेवकूफ, ये गोबर थोड़ी उठाना होता है, तो हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसे, मतलब आप एक काम करो ना, मतलब आप लिस्ट बना के दे दो। तो उन्होंने लिस्ट बना के दे दिया उनको। वो तो ऐसे ही बोलेगा, अरे गुरुजी आप साफ साफ बता दो ना क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है, ऐसे थोड़ी है, आपने खुद ही बोला, आप मना कर रहे हो, आप ऐसे बोलते हैं, लड़ने लग जाते हो, अरे आपने खुद ही बोला था, आप खुद ही मना कर रहे हो, आप बता दो क्या क्या उठाना क्या नहीं उठाना। हम भी ऐसे करते हैं ना, अक्सर करते हैं। तो मुझे बता दिया पेन गिर जाए, कॉपी, मेरा बैग, मेरा ये वो सारा कुछ। थोड़ी देर बाद में पता घोड़ा बिदक गया, वो गुरुजी गिर गए। उसने लिस्ट में फटाफट लिस्ट निकाली, गुरुजी लिस्ट, घोड़ा जा रहा है, घर बैठा, अरे बेवकूफ मैं गिर गया, कह रहा गुरुजी लिस्ट में नाम नहीं है आपका। तो लेकिन भक्ति का प्रोसेस कितना अच्छा है, देखो भक्ति कितनी अच्छी है, इसलिए कहते हैं भक्ति, पता क्यों अच्छी है? भक्ति में क्या चीज है कि कर्मी को तो कर्म करना है। आप बेचारे किसी में कर्म करने का दम ही नहीं है, क्या करेगा वो? कर्म करना, कर्म कांड करना, यज्ञ कराने, है ना। तो उसमें उसका अपनी शक्ति चाहिए, और ज्ञानी को भी दिमाग चाहिए, सोचना है बैठ के, ध्यानी को भी तपोबल चाहिए, ध्यान करने के लिए संयम, सब चाहिए। लेकिन भक्ति में क्या है, ये सब अपनी शक्ति से चल रहे हैं सब लोग। भक्ति में क्या है कि व्यक्ति भगवान को समर्पित हो जाता है और निस्सहाय हो जाता है कि प्रभु आप ही संभालो, मेरे में सारे अवगुण हैं, मैं तो, मेरे कुछ बस की नहीं है। तो प्रार्थना करता है भगवान से, तो भगवान की शक्ति काम करती है भक्ति के इसमें। भगवान दया करते हैं, जैसे कोई दीन बनता है। भक्ति दीनों के लिए है, भक्ति घमंडियों के लिए नहीं है कि मैं बना दूंगा प्रसाद, मैं बना दूंगी लड्डू, मेरे को सबसे बढ़िया आता है, इसको क्या आता है, कल लाइए। ये भक्ति वाले नहीं है। करते नहीं है लोग ऐसे आपस में, भक्तों करते हैं, ये कल लाइए, हम कब के हैं, कितने पुराने हैं प्रभु जी, इसको कुछ पता तो है नहीं, उल्टा उल्टा करे जा रहे हैं प्रभु, सुनते हैं नहीं प्रभु जी ये लोग। अब मुझे दो ना एक बार अपॉर्चुनिटी, हम भी तो संभाल सकते हैं। ये कौन, ये भक्त थोड़ी है। भक्त कौन है? भक्त तो वो है जो दीन है, कि मैं सबसे छोटा बनता है जो। इसलिए भक्त हैं सनातन गोस्वामी, उन्होंने भगवान से क्या बोला? उन्होंने कहा कि भगवान से मिले, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हारे अग्रते प्रभु वासी आवे लाज, कहते आवे लाज। तो उन्होंने कहा कि प्रभु लेकिन मैं इतना नीच हूं कि आपके सामने मुझे कहने से भी शर्म आ रही, कैसे बताऊं? मेरा संग भी नीच है, मेरी जाति भी नीच है ना, नीच संगी नीच जाति नीच संगी, और मेरे कार्य भी नीच है। इनको बोलते हैं भक्त। अगर कोई भक्त आएगा ना हमारे सेंटर में, आप उनको डांटोगे ना, वो बुरा नहीं मानेगा, कह रहे सही कह रहे हो, मुझे कम समझ में आता है, और उसको बहुत खुशी मिलेगी, मुझे कोई करेक्ट कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, ऐसा सोचेगा वो ये सही है, देखो मुझे बता दिया इन्होंने, सिखा दिया। कोई बताता भी नहीं आजकल को, उसका दिमाग ऐसे चलता है, उल्टा दिमाग चलता है उसका, ये मैं एक चीज़ सीख गया आज, अच्छा है, अगर ये ना बताते तो मेरे को पता ही लगती बात, ऐसी भी होती है, उनका ऐसे चलता है दिमाग। लेकिन किसी जो भक्त नहीं, उसका चलेगा, हमें डांट दिया, ज़्यादा बन रही है, पंचनी बन रही है यहाँ पे, जब देखो बोलती रहती है, कुछ ही बोलती रहती है, यही लगता है ज़्यादा चढ़ा रखी है रोज सर पे, उसे लगेगा तभी तो बोल रही है इतनी, शायद दे रखी होगी इसको, उसको दिमाग में ऐसा चलता है, दिमाग इतनी कैसे बोल रही है, तो बोला होगा इसको डांट दे सबको, वो उससे गुस्सा लग जाएगी।
काउंसलर से। तो ये भक्ति के वो चीज नहीं है। भक्त तो कभी परेशान, भक्ति की परिभाषा भगवान दे रहे ना गीता में 12वें अध्याय में, कि भक्त ना कभी परेशान होता है ना परेशान लिखा है। कौन श्लोक बताओ? 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है। भगवान कह रहे ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ना परेशान होता है ना करता है, किसी को जो डिस्टर्ब नहीं करता है और ना डिस्टर्ब होता है। हेलो, मतलब अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो ना, आपको कोई डांट रहा है, गाली दे रहा है, आपको हटा दिया, भाग यहाँ से, हाँ यहाँ पे तू करेगा, यहाँ बन नहीं जाता वो, तो आपको अगर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो आप भक्त हो। ये नहीं अरे यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है, ऐसे बोल दिया यहाँ पर, तो आप डिवोटी नहीं हो। इसलिए डिवोशन में आओगे तो कृष्ण की कृपा मिलेगी। नहीं तो आप ज्ञान मार्ग में हो या ध्यान मार्ग में हो या कर्म मार्ग में हो, वहां पे कृपा नहीं है, और वहां पे आप शूद्र रह जाओगे। इसलिए शूद्र हो, वैष्णव हो, वैश्य हो या स्त्री हो, भगवान के सब मेरे धाम आ जाएंगे। अगर कोई भक्त है, दीन है, फिर स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं है, फिर वो स्त्री नहीं रही, और फिर नहीं कहते प्रभु ये माता है, वो कुछ माता नहीं है, वो दीन अगर कोई माता है, वो सब प्रभु जी दीन सब बराबर हैं। भगवान खुद ही कह रहे हैं जानती माम परामगति, परामगति मिल जाएगी उसको। तो ये सारा पॉइंट है। इसलिए भक्ति के मार्ग में भगवान कह रहे कोई, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कोई कोई मुझे जान पाता है, कोई कोई भक्त होता है हजारों लाखों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।